चलिए ठीक है, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस आया था, किसी ने रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो हम बात कर रहे थे कर्मयोग की। कर्मयोग में भगवान का स्पष्ट कहना है कि हमें जो सामग्रियां मिल रही है या हमें कुछ सुख आराम की चीजें मिल रही है इस दुनिया में, यदि हमें बिना मांगे मिल रही है या प्रारब्ध से मिल रही है या हमारे प्रयास से मिल रही है, तो इन सब का तात्पर्य ये है कि हम इन सामग्रियों से सर्वप्रथम भगवान की आराधना करें। परमात्मा की आराधना कैसे करें? कि परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने इस जगत के रूप में है। जो हमारा कर्तव्य कर्म है, चाहे वर्ण के अनुसार हो, चाहे आश्रम के अनुसार हो, चाहे हमने अपने जीवन में जो स्वीकार किया हो, नौकरी करना स्वीकार किया हो, परिवार का मुखिया बनना स्वीकार किया हो, व्यापार करना स्वीकार किया हो, या समाज की सेवा स्वीकार की हो, उनके अनुसार जो हमारा कर्तव्य कर्म है, सबसे पहले उन सामग्रियों को, उन आराम की चीजों को हम उसमें लगाएं और उसके बाद बची हुई सामग्री का हम अपने लिए उपयोग करें। यदि हम कर्तव्य पालन के लिए उन चीजों का, उन वस्तुओं का, उन सुखों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम चोर हैं या अमानत में खयानत कर रहे हैं। और भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला, अर्थात दूसरों के हित के लिए उन वस्तुओं का, सामग्रियों का उपयोग करने के उपरांत जो शेष रहती है उससे अपना जीवन निर्वाह चलाने वाला अमृतासी कहा गया है। अर्थात वो ही पाप का भक्षण नहीं करता। अन्यथा यदि उन सामग्रियों का निजी उपयोग स्टार्ट कर दिया, सिर्फ उनको अपने उपयोग के लिए समझ लिया, तो वो पाप का भक्षण करना हो जाता है। अन्न से ब्रह्म की यात्रा और सृष्टि चक्र में हमारी इंपॉर्टेंस के साथ ही, यदि सृष्टि के चक्र के अनुसार हमने काम नहीं किया, सृष्टि को यदि हम सुख नहीं दे सकते, तो दुख देने का भी हमको अधिकार नहीं है। और यदि हमने सृष्टि चक्र को तोड़ने का प्रयास किया, तो भगवान उन लोगों के लिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अघायु है, पापमय जीवन बिताने वाला है और मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यानी भगवान ने एक तरह से ये कहा है कि वो मरे हुए के समान है, या आज की भाषा में कहो तो वो जनगणना में नाम दर्ज कराने के लिए ही पैदा हुआ है, अगर वो सृष्टि चक्र को तोड़ने का काम करता है तो। और ये भी स्पष्ट है कि वर्तमान में जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती है, उसका भी कारण सृष्टि चक्र सही से चलना नहीं है, प्लस हम अपने कर्तव्यच्युत हो गए हैं, उसका भी असर है। इसके बाद भगवान सिद्ध महापुरुष है, कर्मयोग से जो सिद्ध हैं उनकी स्थिति बताते हैं कि कर्मयोग से जो सिद्ध हो गए हैं उनको किसी प्रकार के कर्म करने का दायित्व नहीं रहा है, क्योंकि उनके हृदय में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। उनको किसी चीज को, किसी कर्म को करने का राग नहीं है, किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं है, जीने की आशा भी उनके पास नहीं है, क्योंकि उन और मृत्यु का भी भय उनको नहीं है। तो कर्म का जो मूल भाव है, कर्म का जो मूल प्रयोजन है, उनमें से कोई प्रयोजन उनके पास शेष नहीं रहता, इसलिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। किंतु भगवान फिर भी उनको निर्देश देते हैं कि तुम लोक संग्रह के लिए कर्म करो, और कर्म इस प्रकार से करो कि ऐसा लगे कि तुम भी दूसरों के जैसे ही कर्म करो, कर रहे हो। क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ होते हैं, जो किसी के आदर्श बन जाते हैं, लोग उनकी नकल करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। और यदि आप श्रेष्ठ हैं, आप किसी समाज के संगठन के नायक हैं, और अगर नायक होते हुए भी हम अगर अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, या हम ऐसा कोई उदाहरण उन लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिसको कि फॉलो करके वो भी अपना जीवन सुधार सके, तो इसमें हमारी भी कमी रहती है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। भागवत में आया है कि वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो भाई भाई नहीं, जो अपने निकट संबंधियों को भगवान के सम्मुख नहीं करता। अगर सम्मुख नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो भी पाप का भागी हो रहा है।
और लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देने के बाद भगवान ये कहते हैं कि तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे, अर्थात उनको ये नहीं समझावे कि कर्मों में क्या रखा है, कर्म से बंधन होता है। सगुण साकार को देख, भगवान को देखा किसने है, तुम सगुण की मूर्ति की उपासना क्यों कर रहे हो, भगवान का ऐसा रूप है ये किसने देखा है, भगवान सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निराकार है। इन सारी बातों से जो नया नया साधना में लगा है, वो उसको बुद्धि में भ्रम आ जाएगा, वो सगुण को भी छोड़ देगा, निर्गुण को भी छोड़ देगा, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ दुर्गुण बच जाएगा। तो भगवान ने इन सारी सावधानियों को रखते हुए लोक संग्रह अर्थात लोगों को, दूसरों को असत्य की ओर से हटा करके सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करने के, कर्म करने के निर्देश दिए हैं। और 30वां श्लोक जो पिछली बार हमने आखिरी श्लोक लिया था, बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत ही विलक्षण श्लोक है, जिसमें तीनों योग आ जाते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, इसमें आ जाता है अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को भगवान को अर्पण करना, अर्थात भक्ति की बात आ जाती है। अध्यात्म चेतसा, ये होश हमको रहे कि तत्व रूप से समस्त प्राणी और समस्त वस्तुएं एक ही है, एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में प्रकट हो रखे हैं। यदि हमारी ये चेतना है तो हमसे कभी गलत कर्म नहीं होगा। और यदि हम अहंकार के कारण अपना अस्तित्व सृष्टि से अलग मान करके बैठे हैं, और ये मान करके बैठे हैं कि ये सृष्टि जो है, ये संसार है, ये संसार के जो मनुष्य है मेरे और मेरे उपयोग के लिए है, तो फिर बंधन का मूल कारण है। तीसरा पद था इसमें, निराशी निर्ममो भूत्वा विध्वस्त विगत ज्वर। युद्ध का प्रकरण चल रहा था, इसीलिए भगवान युद्ध की आज्ञा देते हैं। अन्यथा इसका एक अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि बिना किसी प्रकार की किसी से भी आशा रखे हुए, बिना शरीर पे, मन बुद्धियों पे, व्यक्तियों पे और वस्तुओं पे ममता रखे हुए, किसी प्रकार का आवेश, संताप, तकलीफ मन में अतिरेक नहीं रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म निरंतर किए जा। यहां तक का प्रकरण हमने पिछली बार लिया था। अब भगवान ने ये जो सिद्धांत बताया है, सर्वोपरि सिद्धांत, कि किस तरह से हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। इसी सिद्धांत को भगवान अगला जो श्लोक बोलते हैं उसमें अपना मत बताते हैं। मत का तात्पर्य होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग मत हो सकता है। भगवान जो कहते हैं हमारे लिए सर्वोपरि है, और हर स्थिति में आज्ञा पालन उसकी होनी ही होनी चाहिए। इसके बावजूद भी भगवान हम पर कृपा करके अपने इस आज्ञा को मत का नाम दे रहे हैं। विनोद टांग साहब, हरे 31 कृष्ण। 32। ये मे मत्तमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न क्षुयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतद्भये क्षुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमुक्ता सा निविद्य नष्टा न चेतस। हरे कृष्ण हरे आचार्य जी। कृष्णा, ये मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर के, और कैसे, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, अनसूयंतो तो दोष दृष्टि होगी, और श्रद्धावंतो मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे मत का पालन करते हैं या मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं। अब भगवान का मत क्या है? भगवान ने कहा निराशी, किसी से आशा मत रख, किसी से ममता मत रख, किसी प्रकार का संताप मत रख। अर्थात जो हमारे सामने वस्तुएं, व्यक्ति आ रहे हैं, वो मिलने और बिछड़ने वाले हैं, नासवान है, उनसे ममता और आशा नहीं रखनी है। तो मिलने और बिछड़ने वाले किसी भी, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया न तो हमारी है और न ही वह हमारे लिए है। इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इनको, इस मत को जो मानता है,
मिलने बिछड़ने वाली अर्थात नाशवान अर्थात असत वस्तुओं से अपना संपर्क नहीं रखता है, वो ही वास्तविकता में मानव है। क्योंकि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है भगवान की आज्ञा का पालन करना। हम परमात्मा के सनातन अंश हैं, और जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी व्यक्ति या हमारे सामने आ रहे हैं, सुख भोग की चीजें हमारे सामने आ रही है, वो सब प्रकृति का अंश है। आज्ञा पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे साधन की पूर्णता प्रदान करते हैं। और ये भी तय है कि हम किसी साधन से भगवत प्राप्ति का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें ऐसा बनना होगा, भगवान की आज्ञा पालन करनी होगी, ताकि भगवान कृपा करके हमको वो लक्ष्य प्रदान कर दे। अगर दोष दृष्टि नहीं रखेंगे तो हमें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि हमारा लक्ष्य लक्ष्य है। और यदि हमने दोष दृष्टि रखी, ये त्वेद अभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, अगर दोष दृष्टि रख करके भगवान के मत का हमने पालन नहीं किया, तो पालन हम कब नहीं करेंगे? जबकि हमें वो मत में कोई कमी नजर आएगी। मत में कमी कब नजर आती है? जब हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भगवान ने जो कहा उससे अधिक चीजें तो मैंने इस पढ़ी हुई है। मैंने चारों वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, 108 उपनिषद पढ़ लिए। उन उपनिषदों में, पुराणों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है भगवान ने ये बोला है, इसमें ये कमियां हैं। अगर हम इस तरह की विचारधारा रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम श्रद्धा के साथ बिना दोष दृष्टि किए हुए इस मत को, जो कि सर्वोपरि सिद्धांत है, नहीं मान पाएंगे। और नहीं मान पाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम भले ही कितने ही बड़े ज्ञानी हो, वाचिक ज्ञानी हो, भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाएंगे। और सब परमात्मा से विमुखता ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और परमात्मा से सम्मुख होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और ऐसे ही जब पिछले अध्याय में पाप पुण्य की हम व्याख्या कर रहे थे, तब 1.5 पाप और 1.5 पुण्य की बात आई थी। परमात्मा से विमुखता सबसे बड़ा पाप है, और परमात्मा से सम्मुखता सबसे बड़ा पुण्य है। अन्य जितने भी पाप पुण्य हैं वो आधे पाप और आधे पुण्य में ही शामिल हो जाते हैं। और एक चीज और भी है कि जो अवज्ञाकारी है, भगवान के मत को नहीं मानने वाला है, उसको सत और असत का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि भगवान ने क्या कहा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। और व्याख्या में हम बोल रहे हैं कि सत और असत का ज्ञान नहीं हो पाएगा। भगवान जो कह रहे हैं कि निराशी हो जा, मतलब आशा रहित हो जा, अर्थात नाशवान वस्तुओं से किसी प्रकार की आशा रखना बंद कर दे। निर्मम हो जा, मतलब ममता रहित हो जा, अर्थात जो मिलने और बिछुड़ने वाली चीजें हैं, आने और जाने वाली चीजें हैं, जैसे सुख है, दुख है, आने जाने वाले हैं, धन दौलत है, आने जाने वाली है, रिश्तेदार है, परिजन है, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना ही है, आने जाने वाली है। तो इन असत में को हम पहचान नहीं पाएंगे अगर भगवान के मत पे हम ध्यान नहीं देंगे तो। और मत विरोधी जो भी होगा, उसके समस्त कर्मों में कोई न कोई राग द्वेष मिला रहेगा। और राग द्वेष मिला रहेगा तो उससे कितना नुकसान होता है, आगे के श्लोकों में हम देखते हैं। भगवान के नहीं मत को नहीं मानने का मूल कारण राग और द्वेष ही हो सकता है। हम किसी न किसी प्रकार का स्वभाव लेकर के उत्पन्न हुए हैं। या तो हमारा स्वभाव सात्विक है, या राजसी है, या तामसी है, या इनका मिक्स कुछ स्वभाव है। हम जो भी कर्म करते हैं अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के ही करते हैं। मगर स्वभाव के वश में कर्म तब करते हैं जबकि हमें किसी वस्तु के प्रति राग या किसी वस्तु के प्रति द्वेष हो जाता है। अन्यथा जो हमारा जन्म का स्वभाव है वो स्वभाव शुद्ध है। और यदि हमारा विवेक जागृत है, हमने इसमें राग द्वेष नहीं घुसाए, तो हम गलत कर्म नहीं कर पाएंगे। और स्वभाव में अशुद्धि कब आती है?
जब इस शरीर को, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को हम अपना मानने लग जाते हैं। जैसे ही हम इनको अपना मानने लगेंगे, जिसको हम अपना मानते हैं उसके सुख के लिए, उसके आराम के लिए प्रयास करते हैं। शरीर को हम अपना मानेंगे तो सिर्फ शरीर के सुख के लिए ध्यान देंगे। इंद्रियों को अपना मानेंगे तो इंद्रियां जिस विषय में जाना चाहेगी उस विषय की तो और उसको ले जाने की हम अनुमति देंगे। और इसी से राग, विषयों के प्रति राग, और यह विषयों से द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो गीता का लक्ष्य क्या है? स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में आई अशुद्धि रूपी राग द्वेष को हटाना ही सबसे बड़ा मानव जीवन का लक्ष्य है। और यदि राग द्वेष हो गया तो हमारे समस्त कर्म बिना किसी राग द्वेष के होंगे तो वो अकर्म हो जाएंगे। अब स्वभाव को शुद्ध कैसे किया जाए, इसके लिए हम अगले श्लोक में चर्चा करते हैं। बीएन विजय साहब। हरे कृष्ण आचार्य जी। हरे कृष्णा। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतु व्यस्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी महापुरुष भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमारा स्वभाव जो है, जिस स्वभाव के अनुसार हमारा जन्म हुआ है, जिस स्वभाव को लेकर हम पैदा हुए हैं, और स्वभाव बना है हमारे पिछले करोड़ों जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। तो हमारी जो चेष्टाएं होती है, हमारी जो क्रियाएं होती है, हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। और भगवान इतना तक कह रहे हैं कि ज्ञानी महापुरुष भी, जो कि सिद्ध कर्मयोगी है, वो भी अपना जो चेष्टा करेगा, क्रिया करेगा या व्यवहार करेगा वो स्वभाव के अनुसार करेगा। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? ये बात अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं भगवान कि अर्जुन ये हट पकड़ के बैठे हुए हैं कि मेरे सामने जो खड़े हैं मेरे पूजनीय हैं, गुरुजन हैं, और मैं इन गुरुजनों पे प्रहार नहीं करूंगा। मेरे परिवार के बड़े पितामह पर मैं परिवार प्रहार नहीं करूंगा। जबकि भगवान ये कह रहे हैं कि भैया तू क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, तेरा स्वभाव जो है क्षत्रिय का स्वभाव है, और इस क्षत्रिय के स्वभाव में युद्ध करना शामिल है, कर्तव्य कर्म में शामिल है। तू भले ही आज जिद करके हट करके इससे दूर जाने की बात कर रहा हो, मगर एक दिन युद्ध चला और तेरा स्वभाव तुझे खुद ही इस युद्ध में कुदा देगा। तो इसलिए हठ पूर्वक इच्छा के अनुसार हम काम नहीं कर पाएंगे, तब जबकि हम स्वभाव के साथ राग द्वेष के वश में हो जाएंगे। स्वभाव हमारा है, अगर अर्जुन की बात करें, अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय वाला। क्षत्रिय के गुण हैं प्रशासन करना, राज्य करना, आए हुए युद्ध को संभालना, वीरता दिखाना, युद्ध से कभी पीठ न दिखाना। ये उनके क्षत्रियों के गुण होते हैं। तो उस गुण के अनुसार ही, उस स्वभाव के अनुसार ही उसको क्रिया करनी है। तो यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है कि भगवान ने तो ये कह दिया कि ज्ञानी लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार या प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। तो सबसे पहले पहली क्लास में हमने आपसे एक बात कही थी कि मनुष्य को दो वीटो पावर मिली है। पहली विवेक, और दूसरी नए कर्म करने की स्वतंत्रता। अब भगवान यहाँ आके कह देते हैं तीसरे अध्याय में कि ज्ञानी पुरुष भी स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। तो क्या हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता समाप्त हो गई? क्या हम कर्म करने में परतंत्र हो गए? इसमें दोनों ही बातें सही है। हमको ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, मगर हमारी जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है ना, वो इच्छाएं हमारे स्वभाव में आ चुकी अशुद्धि के कारण हो रही है।
हम जिस कर्म को अच्छा समझते हैं, जिस कर्म के प्रति हमारा राग हो गया है, उस कर्म को हम बार बार करना चाहते हैं। और जिस क्रिया के प्रति, जो जिस क्रिया को हम अच्छा नहीं समझते, जिस क्रिया के प्रति हमारा द्वेष हो गया है, वो भले ही हमारे हित के लिए हो, हम उसको कभी नहीं करना चाहते हैं। यदि हम राग द्वेष वाले स्वभाव के वश में हैं, तो निश्चित रूप से हम परतंत्र हैं, और हमारी सारी क्रियाएं हमारे उस स्वभाव के अनुसार ही हो रही है। और यदि हमारे स्वभाव में जो हम हमें जन्म के साथ मिला है, उसमें राग द्वेष जैसी अशुद्धियां नहीं आई है, तो हमारा विवेक जागृत है। और विवेक अगर जागृत है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वही क्रिया करेंगे जो हमें सत्य की तरफ ले जाएगी, जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाएगी, और जो हमें असत से विमुख करेगी और हमारे लक्ष्य के निकट ले जाएगी। तो बड़ी स्पष्ट बात है, यदि हम राग द्वेष के वश में हैं, राग द्वेष हमने पाल रखे हैं, तो हम परतंत्र हैं, किसी प्रकार की स्वतंत्रता हमको नहीं है। और यदि हमने राग द्वेष हटा लिए, हमारा विवेक जागृत है, तो हम वो सब कर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा कल्याण हो सकता है, हम परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमने मन बुद्धि शरीर रूपी इस यंत्र को अपना मान रखा है और अपने उपयोग के लिए मान रखा है, तब तक राग द्वेष कभी खत्म नहीं हो सकेंगे। अब इसमें एक बात और कही है, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। अर्थात ज्ञानी महापुरुष या सिद्ध कर्मयोगी जिस साधन को करके सिद्ध सिद्ध की स्थिति पे पहुंचा है, कुछ न कुछ उस साधन के अंश उसमें सूक्ष्म संस्कार रह सकते हैं, तो उसी अनुसार वो क्रिया करेगा। ज्ञानी महापुरुष जो भी क्रिया करेगा उसमें राग द्वेष नहीं होगा, तो वो क्रियाएं लोक संग्रह के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए होगी। और अज्ञानी जो क्रिया करेगा उसमें राग द्वेष होगा, तो वो उसके स्वार्थ के लिए होगी, खुद के उपयोग के लिए होगी। यही बड़ा फर्क है। और कर्म भी और व्यवहार भी दोनों ही स्वभाव के अनुसार ही होते हैं। और इसके बाद इसी में एक और श्लोक जो अभी बोला गया, इंद्रियश्च इंद्रियश्चार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हर इंद्रिय का, हर इंद्रिय के विषय के प्रति राग है। विषयों में अनुकूलता या विषयों में प्रतिकूलता नहीं है। विषय अपने आप में सुख और दुख देने वाले नहीं होते हैं। मैं अपनी इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। विषय क्या है, पहले तो अपन ये जान ले। राग द्वेष के संबंध में किसी को कोई क्लैरिटी नहीं हो तो ये अभी प्रश्न कर ले, क्योंकि इस अध्याय में राग द्वेष की बात बहुत आएगी, और अगर हम राग द्वेष जैसे बेसिक वर्ड को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत, आगे की चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है, हैंड रेज कर दें या बता दें अपने आप को अनम्यूट करके। चलो कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट में वापस बता देता हूँ सर राग एक बार क्या है। वापस बता दो। जी, सर एक बार राग द्वेष दोबारा चलिए, बता दो आप। ठीक ठीक है, एडमिटेड। मैं ये निवेदन कर रहा हरे हूं कृष्ण। कि कोई भी क्रिया, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति यदि हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, तो उसके प्रति हमारा जो लगाव है, जुड़ाव है, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट है, उसको तो कहा जाता है राग। और यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति और कोई क्रिया हमको पसंद नहीं आती, तो उसके प्रति जो हमारा नफरत वाला भाव हो जाता है, या उससे हम दूर रहने का जो प्रयास करते हैं, वो हो जाता है द्वेष। अब चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, वो दोनों ही स्थितियों में वो व्यक्ति, वस्तु हमारे मस्तिष्क में बैठी रहती है, हमारे मन में उनके लिए चिंतन चलता रहता है। अच्छा, आप जैसे, आप अन्यथा नहीं ले, मेरे सामने बीएन विजय जी का फोटो आ रहा है, बीएन विजय जी को मैं पसंद नहीं करता, तो जैसे ही बीएन विजय जी आएंगे मेरे सामने, मुझे क्या लगेगा साहब, क्या लगेगा विजय जी? बहुत बुरा लगेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि भले ही विजय जी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मगर विजय जी मेरे मस्तिष्क में तो बैठ गए ना। तो ये हो गया द्वेष। और ऐसे ऐसे ही जो, जैसे विजय जी मेरे को बहुत पसंद है, तो जब भी वो दिखेंगे मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, भले ही मैं किसी भी स्थिति में हूं। तो ये हो गया राग। तो इसका मतलब है कि हमने
व्यक्तियों को, वस्तुओं को और क्रियाओं को अपने मस्तिष्क में बिठा लिया है, अपने मन में बिठा लिया है। और जब तक हम इनको मन में बिठा के रखेंगे, हमारी क्रियाएं, हमारा व्यवहार उन्हीं की तरफ जुड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि राग द्वेष अशुद्धियां हैं। जब एक तरह से हम अपना पहले से मन बना करके बैठे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना प्रीजुडिस्ड है, उससे उसकी तरफ अपना मन पहले से बना के बैठे हुए हैं, तो कोई कितनी भी बढ़िया बात हमको कह दें, हमारा राग जिसकी तरफ होगा, हम अपने मत का आग्रह लेकर के वहां आ जाएंगे। भगवान बार बार कह रहे हैं कि भैया तू ये सब चीजें छोड़ दे और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा, मगर अर्जुन तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में एक बात आ चुकी है कि ये जो शरीर सामने नजर आ रहे हैं मेरे पितामह का, मेरे गुरु जी का, मैं इस पे अटैक कैसे करूं। जबकि इस चीज में वो अपनी कर्तव्य कर्म को नहीं सोच पा रहा है। टाक साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर, राग और द्वेष से मैं की उलझन में नहीं पड़े, इसका कोई सरल उपाय? राग द्वेष की उलझन में नहीं पड़े, इसको समझने की उलझन में नहीं पड़े, इसका तो उपाय है। नहीं, समझ में तो आ गया राग और द्वेष क्या है, तो राग द्वेष की लेकिन उलझन में नहीं पड़ने के उपाय के बारे में ही हम सर इस पूरे अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। राग द्वेष किससे उत्पन्न होता है? राग द्वेष जब तक हम किसी व्यक्ति से सुख लेने की कामना हमारी नहीं होगी। यदि मुझे, विनोद जी मेरे अच्छे मित्र हैं, विनोद जी मेरे और मेरी अगर सुखासक्ति है कि विनोद जी अगर मिलेंगे तो मेरे आगे कोई काम आ रहा है उसमें मदद कर देंगे, मेरे को बाहर जाना है, अकेला नहीं जा पा रहा हूं, मैं विनोद जी को कहूंगा तो वो साथ में चले जाएंगे। अगर इस तरह की भावना है, शुद्ध प्रेम नहीं है, तो फिर ये राग द्वेष दुख देंगे। जब तक किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, क्रिया से हमको सुख लेने लेना है, तब तक हमारे पास राग द्वेष रहेंगे। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मुझे किसी से सुख लेने की आशा नहीं रखनी है, तो राग द्वेष अपने आप स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कर्म अर्थात अपने कर्मों पे जी। आसक्ति अर्थात अपने कर्मों पे ही आसक्ति रखें और फल की इच्छा ना करें। नहीं, आसक्ति तो भाई साहब किसी से भी मत रखो। कर्म तो करने पड़ेंगे सर। कर्म किए जाओ, कर्म करना है, ये समझ करके कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे निष्काम भाव से करना है। आसक्ति दो ही तरह की होती है, कर्म से होती है, कर्म फल से होती है, और उनकी परिस्थितियों से होती है। इनसे कभी आसक्ति नहीं रखनी। बस कर्म करना है ये समझ करके कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही है। अगर मैंने मोहित चतुर्वेदी जी के साथ दोस्ती रखी है और उनको कोई संकट में मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो बिना किसी राग के, द्वेष के मैं मोहित जी की सहायता करूं, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे मित्रता स्वीकार की है, तो मित्रता स्वीकार करने के नाते मेरा ये कर्तव्य कर्म हो गया है। तो कर्तव्य समझ के करना है उसका। राग द्वेष जो है, ये हमारी इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि हमारे गुण धर्म नहीं है। ये आगंतुक है, और यही माया है, यही संसार है। जो कहते हैं ना कि माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, माया के फेर में फंसे हुए हैं, ये जो राग द्वेष हमने पाल लिए हैं और खुद बनाए हैं, वही हमारी माया है। हमारा स्वरूप जो है, अब इस माया में हम फंसते क्यों हैं? क्योंकि हम हैं सत्य चित्त आनंद के अंश, परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा है सत्य चित्त आनंद, अर्थात हमारा स्वरूप भी आनंद प्राप्त करने के लिए बना है। मगर दोष ये है, भूल ये है कि आनंद हमको लेना है परमात्मा के साथ से, भगवान से सम्मुख होकर के। और आनंद हम ढूंढने लग गए संसार की वस्तुओं में, और इसी से आनंद लेने के लिए, सुख की आसक्ति के लिए हमने उनमें राग द्वेष पाल लिए। जिस दिन हमने इस राग द्वेष के मूल सुखासक्ति से अपने आप को दूर कर लिया, सुख की लोलुपता से अपने आप को दूर कर लिया, उस दिन हमें राग द्वेष नहीं सताएंगे। और एक चीज और मैं जो मैंने कही थी उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, कि जितने भी विषय होते हैं वो स्वयं अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होते।
उसको अनुकूल और प्रतिकूल हम बनाते हैं। शब्द जैसे मैं जो शब्द बोल रहा हूं, किसी को वो प्रिय लग सकते हैं और वही शब्द किसी को अप्रिय लग सकते हैं। मान के स्टेटमेंट में भी शब्द ही हैं, और अपमान के जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें भी शब्द ही होते हैं। बस अपमान के शब्दों से हमारी प्रतिकूलता है, वो हमको पसंद नहीं होते, उनसे हमारा द्वेष है तो वो हमको तकलीफ दे जाते हैं। मान के शब्दों से हमारा लगाव है तो वो हमको खुशी दे जाते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग इसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति की दो पुत्रियां थी। एक पुत्री का विवाह उसने कर दिया कुम्हार के साथ और दूसरी पुत्री का विवाह किया किसान के साथ। अब साहब बारिश का मौसम आता है। कुम्हार की जो पत्नी है उसने तो बनवा लिए मटके, और किसान की जो पत्नी है उसके खेतों में हो गई फसल बो दी। तो अब बरसात किसको अच्छी लगेगी? बरसात तो एक ही है। बरसात अगर पड़ेगी तो कुम्हार की पत्नी को तो अच्छी नहीं लगेगी और किसान की पत्नी को अच्छी लगेगी। बरसात में दोष थोड़ी है, बरसात में दोष नहीं है। जो चीज है जिसमें हमारी अनुकूलता आ गई और प्रतिकूलता आ गई है, उसी से हमको सुख और दुख मिलता है, और उसी से हमारे राग द्वेष पुष्ट होते हैं। अब अगर हमारे, जैसे विनोद जी ने पूछा था, उसी बात पे अगर आते हैं कि राग द्वेष के वश में होकर के हम राग द्वेष से बचे कैसे, राग द्वेष से हम बचने का उपाय क्या है। तो उसके लिए भगवान ने स्पष्ट रूप से 35वां श्लोक बोला है। राज रमेश कुमार अग्रवाल साहब, आपने हैंड रेज किया था, श्लोक बोलने के लिए किया है तो श्लोक बोल दीजिए, और कोई प्रश्न करने के लिए किया है तो वो कर प्रश्न दीजिए। प्रश्न नमस्ते साहब, प्रश्न ही था। जी। एक्चुअली जैसे राग और द्वेष के अपन कह रहे हैं ना, जैसे भगवान राम और रावण का जब भी हमारे दिमाग में आता है, तो हाँ, राम जी से तो अटैचमेंट आता है, और रावण से आता है कि वो एक दुष्ट प्राणी थे, इस तरह से आता है। तो ये भी राग और द्वेष ही माना जाएगा क्या? ये तो अपना निर्णय है ना भाई। आपके हाँ, सामने वो दोनों ही है क्या? उससे नहीं उससे दोनों ही नहीं है, बस इसीलिए तो। नहीं नहीं, एक चीज मैंने और भी निवेदन किया था आपसे, कि राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं हाँ, सुखासक्ति से। सुखा राग सकती और है। द्वेष उत्पन्न होते हैं सुखासक्ति से। तो जिससे हाँ, सुख लेने का रिश्ता है, उससे हमारा राग होगा। और जिससे हम सुख नहीं हाँ, ले पाए, जिससे दुख मिलने की संभावना है, उससे हमारा द्वेष होगा। रावण तो साल में एक दिन हम याद करते हैं उसको, जिस दिन उसको मार जलाता हुआ देखते हैं। तो बिल्कुल वो सर। मेरे ख्याल से, मैं नहीं समझता कि वो राग द्वेष की श्रेणी में आएगा। एक तरह से हम उसको हाँ, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ में बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। किसी किसी का होता है राग द्वेष, रामायण के साथ भी किसी का राग द्वेष हो जाता है। कोई कोई हाँ, बंदा कहता है कि साहब लंका कांड में तो मारकाट ही मारकाट है, लंका कांड इसे रामचरितमानस में नहीं होना चाहिए। यदि हम बिल्कुल ये स्टेटमेंट रखते हैं तो इसका मतलब है हमारा उस द्वेष हो गया। ठीक है। 36वां पढ़ना है सर। 35वां 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। बहुत ही सिंपल तरीके से एक चीज को अपन समझ सकते हैं। मूल भाव तो ये है कि मेरा जो कर्तव्य कर्म है वो ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। और यदि मुझे दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आ रहा है, और दूसरों का जो काम है, दूसरों का जो दायित्व है, वो मुझे करने में ज्यादा आसान नजर आता है, तो भी मेरे लिए श्रेयस्कर मेरा ही कर्तव्य कर्म है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं। किसी एक कार्यालय में एक अधिकारी है और एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी है। अधिकारी का जो कर्म है वो अधिकारी कर रहा है, और चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कर्म है वो फाइलों को इधर से उधर ले जाएगा, घंटी बजाएगा, कोई तो उसको जल पिलाएगा आके। अगर वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी सोचे कि ये अफसर तो अंदर ऐसी कमरे में बैठा हुआ कुछ करता धरता नहीं है, मैं इससे ज्यादा काम करता हूं और मैं इससे अच्छे तरीके से इसके द्वारा जो किया जा रहा है वो काम कर लेता हूं, अगर उसके मन में ये भाव आएगा तो वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा।
और दूसरी बात है, जो चीज इसमें कही है उसको भी इस पे लागू कर लेते हैं कि हम भले ही किसी अन्य व्यक्ति का कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, और हमारे कर्तव्य को निभाने में हमको भले ही अधिक मेहनत करनी पड़ती हो और हमारे कर्तव्य के परिणाम भी बहुत ज्यादा हमको पसंद नहीं आ रहे हो, इसके बावजूद भी भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें अपना ही धर्म पालन करना है। स्वधर्म वो है जो कि वर्ण आश्रम के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमको मिला है, और उसका हमको निष्कामता से पालन करना है। पर धर्म वो है जो कि इन परिस्थितियों के अनुसार हमारे लिए निषिद्ध है। और स्वधर्म और परधर्म के अतिरिक्त एक चीज और भी हो सकती है, कुधर्म। कुधर्म वो है जिससे कि दूसरों को नुकसान होता हो। भले ही श्रम साध्य हो, हमें दूसरों के धर्म का पालन नहीं करना, और दूसरों के धर्म की तरफ दृष्टि हमारी तभी जाएगी जब हमारे मन में अपने धर्म के प्रति द्वेष हो जाएगा और दूसरों के प्रति राग हो जाएगा, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ कामनाओं के कारण। और इस श्लोक को कहने की भगवान को आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अर्जुन को भगवान समझाना चाह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस अध्याय की शुरुआत में कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाना चाह रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि बेटा, ये घोर कर्म नहीं है, ये तेरा खुद का धर्म है। इस धर्म में के पालन करने में अगर तू मर भी गया तो भी ये श्रेयस्कर होगा, तो भी ये तेरे लिए श्रेष्ठ होगा। और दूसरों का धर्म अर्थात उस अर्जुन ने कहा था कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा का अन्न खा करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। अगर तूने दूसरों का धर्म पालन किया तो वो तेरे लिए भयावह होगा, अर्थात तू किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रह पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि स्वधर्म का जो पालन है, अनुकूलता प्रतिकूलता देख करके नहीं किया जाता, उससे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है इस भाव से नहीं किया जाता। स्वधर्म का पालन भगवान और शास्त्र की आज्ञा मान करके ही करना है, तो हमको आज्ञा मान करके ही करना है। ये तो हुई शरीर के धर्मों की बात। आध्यात्मिक रूप से भी हमारा एक स्वधर्म है। हम सभी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ईश्वर के अंश होने के नाते हमारा एक परम धर्म है, जिसको भागवत धर्म भी कहा है, सर्वश्रेष्ठ धर्म भी कहा है, कि हम अपने अंशी की सेवा करें। वर्णाश्रम से जो नियत कर्म हमको मिले हैं, उन कर्मों को हम इस प्रकार निष्काम भाव से भगवान को अर्पण करके करें कि उनकी भी सेवा हो जाए, उनका पूजन हो जाए। स्वधर्म अगर कल्याणकारक है तो फिर व्यक्ति स्वधर्म में क्यों नहीं लगता। एक श्लोक में अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। चंद्रकला शर्मा जी। आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। हाँ, अब हुए हम। अर्जुन उवाच अथ केन प्रियोक्तयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेर्य ब्लादिव बलादिव नियोजितः। हरे कृष्णा। एक निवेदन है मेरा, आज जिन जिन्होंने ज्वाइन किया है पहली बार, एक नाम तो मैं देख पा रहा हूं, और भी अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो वो अपना और वो श्लोक वाचन करना चाहें, जिन्होंने आज तक एक भी बार भी नहीं किया, वो अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं उनको बुलाने में मुझे सुविधा हो सके। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति एक्टिवली जुड़े रहें और इंटरेक्टिव मोड पे हमारी क्लास चलती रहे। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब भगवान आप कह रहे हो कि स्वधर्म ही पालन करना श्रेष्ठ है, परधर्म भयावह है, तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां आ जाती है मनुष्य के सामने कि वो सब कुछ होते हुए भी, सारी चीजें समझते बूझते भी
क्यों दूसरों के धर्म की तरफ अपनी दृष्टि डालता है, क्यों अपना धर्म का पालन नहीं करता। हालांकि शायद अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि मत में दोष दृष्टि क्यों रखता है। भगवान, आपने जो 30वें श्लोक में बताया, उसमें वो अश्रद्धा क्यों रखता है, ऐसी मूढ़ता मनुष्य क्यों कर लेता है, क्या स्वभाव की परवशता से करता है, क्या राग द्वेष की कारण करता है, या अन्य कोई ऐसा कारण है जिससे कि वो पाप का आचरण लगातार करता रहता है। पूनम गुप्ता जी, हाँ जी सर। भगवान क्या श्री उत्तर देते हैं, आप भगवान, बताइए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो पापम विद्वेन मयि वैरिणम। हरे कृष्णा। अब भगवान एक ही श्लोक में इसका बहुत ही सटीक उत्तर दे देते हैं। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न काम या कामना ही इन समस्त पापों का कारण है। राग द्वेष भी कामना की वजह से ही उत्पन्न होता है, पाप भी कामना की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। काम क्या है, किसे काम कहेंगे? काम का मतलब है कामना, जिसकी परिभाषा है मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, ये है काम। या कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई क्रिया मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे इससे लगातार सुख मिलता रहे, ये है मेरी कामना। अब पाप कौन करवाता है? स्पष्ट हो गया। इसका मतलब है न परमात्मा हमसे पाप कराते हैं, न हमारा प्रारब्ध हमसे पाप कराता है, न समय हमसे पाप कराता है, न हमारी परिस्थितियां हमें पाप की तरफ प्रेरित करती है। और सबसे बड़ी बात है कि भले ही हम कलयुग में रह रहे हों, कलयुग भी हमसे पाप नहीं कराता, पाप हमसे करवाती है हमारी कामनाएं। और जब कामना की पूर्ति हो जाती है तो हमारे में लोभ आ जाता है, और लोभ से और नई कामना उत्पन्न हो जाती है। और यदि कामना की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो फिर हमको क्रोध आता है। और ये काम और क्रोध हैं, इनको भगवान ने कहा है महाशनो महापापमा। महाशनो मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला। खाने वाला से मतलब है कि हमारा समय भी खाने वाला है, हमारा दिमाग भी खाने वाला है, हमको दूसरे फालतू के कामों में अटका के रखने वाला भी है। और महापापमा बहुत बड़ा पापी है, कामना से ही सारे पाप उत्पन्न हो रहे हैं। और स्वधर्म का त्याग और परधर्म को स्वीकार करने की कामना ही सबसे बड़ा बेरी है। विद्येन मिह बेरी ब्रह्म, इस विषय में तू इन कामनाओं को बेरी जान, क्योंकि कामना की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। हमको ये लग सकता है कि मैंने आज एक कौन सी बढ़िया गाड़ी, डिफेंडर गाड़ी लेने की कामना करी, और 2 महीने बाद मैंने डिफेंडर खरीद ली। तो क्या 2 साल बाद मेरी कामना में BMW या उस रोल्स रॉयस नहीं आ जाएगी? तो कामना कभी पूर्ति हो नहीं सकती। और स्वामी जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, और ये सिद्ध चीज है और सबका अनुभव है, कि कामना का त्याग होने पे ही कल्याण के मार्ग पे हम बढ़ सकते हैं। जिस दिन हमारे मन में कोई कामना उठे, बड़ी कामना उठे, और उसी दिन हम ये सोच लें कि नहीं, हमको उस रास्ते पे नहीं जाना, तो हमारी सारे टेंशन और हमारे सारे जो उसके लिए हमको असत काम करने पड़ेंगे, उससे हम दूर हो जाएंगे। अब विवेक पूर्वक अगर कामना का त्याग नहीं किया जाए तो कामना कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है, इसके बारे में हम आगे क्या भगवान बता रहे हैं उसको देखते हैं। 2 श्लोक हम एक साथ लेंगे, 38 और 39। मोहित चतुर्वेदी जी। हरे कृष्ण आचार्य हरे जी। कृष्णा। धूमेनाव्रियते बहिर्नश्य यदाश्चो मलेनचः यथोल्बवे नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन चः। हरे कृष्ण आचार्य जी। हरे कृष्णा।
आप लोगों को व्यू नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है सर? हरे कृष्णा, मैं नजर आ रहा हूँ आपको? हाँ जी, आ रहे हो? मेरा डिस्प्ले बंद हो गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आ रहे हैं सर आप नजर। बहुत अच्छी तरह नजर आ रहे हैं साहब। ठीक है, ठीक है, मेरे 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 ही डिस्प्ले बंद हुआ दिखता है, चलो कोई बात नहीं।